हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड जो है उसका इंग्लिश जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 यानी कि हम कहेंगे उसका नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटेन बाय W.H. ऑडेन, यानी W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ कविता। यानी कि उसका जो हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर मैंने किया और वर्ड्स पावर भी किया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए। आज जो हम करने वाले हैं उस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और बहुत सारा मटेरियल कंटेंट मैंने आपको दिया हूं इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग देखते हुए, और भी हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। चलिए हम बिना टाइम गंवाए हम लेकर कर चलते हैं कविता की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा मैं आपको बता दूं कि इस कविता का मूल थीम क्या है। अगर हम बात करेंगे, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, जरा सा देखिए तो गिरते हुए जो पौधा है उसका पत्तियां गिर रहा है, देख लिए। तो ये कविता जो है उसका हिंदी जो आप देख रहे हैं, इस लाइन का हिंदी, अब पत्तियां तेजी से गिरते जा रहा है। तो अगर आपको अर्थ आपको लग गया, ऐसा ऐसा आप सोचने लगे कि इसमें पत्तियां का ही मेन बात है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें राइटर W.H. ऑडेन खुद अपने कविताओं को जो वर्णन किए हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें कविता का जो अर्थ है वो मानव के जो जीवन है उससे जोड़ करके समझाने का प्रयास किए कि मानव के जीवन जो है पत्ती की जैसा है और वह धीरे धीरे गिरते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है और कहाँ जा रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है। यानी कि उनका इस कविता का मेन थीम यही है। ऐसा नहीं कि पत्तियां को जो आपने पेड़ देखा हुआ उसका संबंध वही इसका जो अर्थ है, ऐसा नहीं है। आगे जरा सा बात करेंगे। आगे यदि जो हम बात करें कि आप कविता जो पढ़ रहे हैं तो आपको जरा सा समझ में आना चाहिए कि कविता जो है 3 शब्द से बना है, तीन अक्षर से बना है। का मतलब होता है कल्पना करना। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि कल्पना, अगर आप कविता पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब कल्पना, और बी का मतलब होता है विस्तार, और त का मतलब होता है तालमेल। आपको मैं बता दूं कि कविता जब आप पढ़ रहे हैं तो कवि ने उस कविता को लिखते समय क्या कल्पना किए, उसका विस्तार रूप से, तालमेल तरीके से, ऐसा नहीं कि वो पहले क्या सोच लिए फिर बाद में क्या सोचे, तो इसका यानी कि डिसऑर्डर नहीं कीजिए, सही कर्म में उनके सोच को विस्तार रूप से जो सोचे हैं उसको वर्णन कीजिए। चलिए तो हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं कविता को हिंदी रूपांतरण करने के लिए। जरा सा आपको दिख रहा होगा इतना मैंने लिख लिया, इससे कि हमें टाइम का बचत हो सके, क्योंकि आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका तो हिंदी आप जान रहे हैं कि अब पत्तियां तेजी से गिरते जा रहा है, इसका हिंदी हुआ। लेकिन इसका अर्थ अकॉर्डिंग टू पोएट, अगर कवि के अर्थ के अनुसार, उनके सोच के अनुसार, उनके कल्पना के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अर्थ नहीं, इसका ये अर्थ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव की जो उम्र है यानी कि पत्ते के जैसा है, वह धीरे धीरे नहीं तेजी से गिरते जा रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। आगे देखिएगा इस सेंटेंस में, निचला सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, कह रहे नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी कि नर्स का मतलब हमने आपको कल मीनिंग में करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वहां जाइए, वर्ड्स पावर भी देख लीजिए और ऑथर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो भी देख लीजिए। अब यहाँ इसका मतलब है कि छोटे छोटे, इसका हिंदी होगा छोटे छोटे पौधे के फूल, छोटे छोटे पौधे के फूल नहीं टिकेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है, ये इसका हिंदी है।
अर्थ नहीं है। इसका हर अर्थ है कि छोटे छोटे पौधे के फूल नहीं टिकेंगे, यानी कि जो भी अब 10-11 साल 12 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हैं, वो भी कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अब वो भी नहीं टिकेगा ज़्यादा समय। ऐसा नहीं कि तुरंत मर जाए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि नहीं टिकेंगे। लास्ट का मतलब होता है टिकना, यानी कि सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होगा। उसका भी यानी कि कोई भी छोटा छोटा बच्चा, यानी छोटे छोटे पौधे के फूल, कहने का मतलब है कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी नहीं टिकेंगे, यानी वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो हम देखते हैं कि नर्स कहते हैं, आप जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि कविता है। कह रहे हैं नर्स टू द ग्रेव्स, नर्स टू द ग्रेव्स आर गोन। जरा बढ़िया से समझते चलिएगा। नर्स टू द ग्रेव्स आर गोन, यानी कहने का मतलब है कि इसका हिंदी अगर हम बात करें और अर्थ तो हम समझाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेंटेंस का हिंदी जरा सा देख लीजिए। इसका कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे, नर्स का मतलब छोटे 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 पौधे, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे कब्र की ओर, किसकी ओर? कब्र की ओर, कब्र की ओर, कब्र की ओर जा चुका है, कब्र की ओर जा चुका है या जा रहा है, और बढ़ते हैं, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका ये हिंदी हुआ। अब इसका हिंदी ये है तो इसका अर्थ क्या है जो जरा सा समझिए। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार से वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे पौधे कब्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब जो बच्चे हैं जन्म लिए, वो भी छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लिए वो भी धीरे धीरे उम्र बढ़ते जा रहा है और कब्र की ओर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बात करूं, आप किसी भी बच्चों को देखिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति को देखिए, 1 साल 2 साल 5 साल जितना भी साल वो अगर पृथ्वी पे बिता लिया मानव जीवन में, या तो कोई भी जीवित प्राणी, तो उतना ही वह मृत्यु के करीब चला गया। इस बात को आप मानते हैं ना? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना दिन, अगर 1 घंटा भी हम या आप बिता लिए, तो समझ जाए कि उतना टाइम हमारे जीवन के उम्र से घट गया और हम मृत्यु के करीब चले गए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे पौधे यानी छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, वो कब्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। अगला पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है उबने जैसा महसूस हो रहा है, तो फिर आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट नहीं होंगे। अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपना जो है, आपका सपना नहीं, आपके माता पिता का सपना है कि हमारे बेटा बेटी अच्छा करे, और आप पढ़ने के जगह टाइम पास करते हैं, चैनल से, पढ़ने वाले चैनल से हट के शॉर्ट वीडियो में जाते हैं, तो आपकी लापरवाही है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ ईमानदारी से। मैं आपके लिए पसीना, क्या ये जो मैं बहा रहा हूँ पसीना है, लेकिन आप अगर मेरे साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं तो हम आपके लिए खून भी बहा देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ईमानदारी से मेहनत करना जानते हैं। आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। एंड, बढ़िया से समझिए, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, यहाँ एक फ्रेज है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। आप कभी कभी प्रचार प्रसार, स्कूल के प्रचार प्रसार में सुने होंगे, क्या बोलेगा, एडमिशन इज गोइंग ऑन, यानी कि नामांकन जारी है। तो यानी कि गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी चीज को कंटिन्यू बनाए रखना, काम को करते हुए रहना। तो यहाँ कह रहे हैं कि एंड द प्राम्स का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे की जो गाड़ी होता है ना, उसको हम प्राम्स बोलते हैं, 4 चक्के वाली गाड़ी को। अगर इसका हम हिंदी अगर बात करें, हिंदी रूपांतरण करने का, तो अर्थ बाद में हम इसका करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए कि इसका हिंदी क्या होगा, क्योंकि आप हिंदी करने के बाद ही आपको अर्थ समझ में आएगा। हिंदी कह रहा है और बच्चों की, यहां हम लिख देते हैं प्राम्स ही,
प्राम्स अर्थात 4 चक्का की गाड़ी, और बच्चों की गाड़ी 4 चक्का की गाड़ी, गाड़ी को भी रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लुढ़कना जारी है, यानी इसका हिंदी है। लेकिन इसका सारांश है, अर्थ क्या है कि अगर हम बात करें कि छोटे छोटे बच्चे जो प्राम्स यानी कि छोटे छोटे प्राम्स, आप देखें जरा सा, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए प्राम्स को देख लीजिए, प्राम्स है यानी कि इसमें जो बच्चे जो हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लुढ़कते जा रहे हैं। कहने का मतलब बच्चे की प्राम्स को भी लुढ़कना जारी है, यानी कि वो बच्चा जैसे जैसे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन टाइम बिता रहा है, तो उसका भी जो है उम्र की जो है गाड़ी लुढ़कते जा रहा है, यानी कि वो भी धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहा है, कब्र के करीब पहुंचते जा रहा है। ये इसका हिंदी हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आप लाइन को देख रहे हैं, बहुत सारा टारगेट में इन्हीं सारे लाइनों को उठा के दे दिया है और बोला है टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है। तो आप लाइन्स को जब पढ़े हुए रहेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि इस लाइन को मैंने किस कविता में पढ़ा, तब आपको याद आएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पढ़े थे, तब आप तुरंत आंसर लगा देंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इन्हीं सारे चीजों से बनाने का प्रयास करता है। आगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू, हम इसको इरेज करते हैं। आगे जो है कविता को फॉरवर्ड करते हैं और आगे सेंटेंस को देखते हैं कि कहना और क्या चाह रहे हैं। यहाँ तक के मैंने देख लिया कि मानव की उम्र भी बढ़ता जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी, अब उसका भी उम्र नहीं टिकेगा, उसका भी उम्र बढ़ता ही जाएगा। और वहाँ के बाद बात करें कि छोटे छोटे जो बच्चे प्राम्स में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, उसका भी उम्र धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा हिंदी किया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं कि हम गर्मी को भी गर्मी नहीं समझ रहे हैं। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वहां लिखते हैं, कर रहे हैं विस्फेरिंग, देखिएगा विस्फेरिंग नाइवर, बढ़िया से समझिए, विस्फेरिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट, RIGHT राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम आपको लेफ्ट एंड राइट विस्फेरिंग नाइवर्स, आप समझे होंगे कि विस्फेरिंग का मतलब होता है इसे काना फुसकी करना, विस्फेरिंग का अर्थ होता है काना फुसकी करना। लेकिन अगर हम आपको कल ही इस वर्ड के बारे में हमने आपको चर्चा किया था कि विस्फेरिंग नाइवर्स का मतलब काना फुसकी करना नहीं है। यहां हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, क्या याद है, मृत्यु का देवता अर्थात यमराज। और लेफ्ट एंड राइट का हम बताए थे एक फ्रेज के जैसा, हर जगह या चारों ओर कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी हिंदी करने की बात करें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पहले हिंदी कर लेते हैं, पहले हिंदी कीजिए, क्या कहेंगे, यमराज, क्या कहेंगे, यमराज दाएं और बाएं हैं, या तो कह सकते हैं यमराज बाएं और दाएं हैं, बाएं और दाएं हैं। ये इसका हिंदी है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थात हम कह सकते हैं बच्चे हो या बड़े, इसका अर्थ हम कह सकते हैं अर्थात बच्चे हो या बड़े, हर एक लोगों के चारों ओर यमराज है। क्यों यमराज है? क्योंकि हमारी उम्र जैसे ही समाप्त होगा, इस पृथ्वी पे जीने का उम्र जैसे ही समाप्त होगा, वो हमें यहां से लेकर के चला जाएगा। आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो इसका ये अर्थ था। आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर कह रहा है प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, फिर क्या लिखे हैं, प्लक, क्या लिखे हैं,
प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। डिलाइट माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास करो कि कवि जब कविता को लिख रहा था तो उसका कल्पना क्या था और उसका सोच क्या था, और विस्तार से उसको वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्लक का मतलब होता है तोड़ना और दूर करना भी होता है। अगर हम इसका हिंदी, रियल हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी हम सिंपल शब्दों में अगर कहने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हम लोगों को वास्तविक खुशी से दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। यानी कि अगर हम बात करें, अर्थात हमें जीवन की वास्तविक खुशी से, अर्थात जो फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, रिलेशन हैं, उनके जो खुशियां देखना चाहिए उसको देखने से हम लोग को दूर कर देता है। अगर हम बात करें तो किसी बूढ़े व्यक्ति को सुनो तो चाहते हैं कि हम अपने पोते की हर एक खुशियां को देख लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविक खुशी, जीवन की जो वास्तविक खुशी है, उनसे उसको दूर कर लिया जाता है। व्यक्ति चाह करके भी अपना खुशी को नहीं देख पाता होगा। दुर्भाग्यवश किसी को आप ये भी सुने होंगे, किसी का माता नहीं, किसी का पिताजी डेथ कर गए, मर गए। तो क्या अपने पुत्र पुत्री को शादी अगर नहीं किए तो और दुर्भाग्य की बात है। तो जीवन के रियल खुशी से उनको क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, दूर कर दिया गया। तो यहाँ अर्थ यही है कि हम लोग को जो यमराज जो होता है चारों तरफ घेरे हुए रहते हैं और हमारे जीवन की वास्तविक खुशी से तुरंत दूर कर देता है। हमको दूर होना नहीं हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि और करीब रहें, परिवार के साथ में जुड़े रहें, लेकिन वैसा होता नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी को पूछ करके आता नहीं है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे वो कह रहे हैं एंड, जरा सा देखेंगे, एंड एक्टिव हैंड्स, and active hands must freeze। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी, पहले हिंदी देखिए। अगर हम हिंदी कहेंगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे? चलते फिरते हाथ अवश्य ठंडा पड़ जाता है। कहने का ये अर्थ है कि चलते फिरते हाथ जो हमारा है, यानी एक्टिव शरीर जो है, वो अवश्य रूप से ठंडा पड़ जाता है। अर्थात अगर हम बात करें, हम लोगों का शरीर मरने के बाद अवश्य ठंडा पड़ जाता है। आप किसी भी डेड बॉडी जो होता है, मृत्यु लाश जिसको हम कहते हैं, उसको आप देखिएगा तो उसका हर एक अंग क्या हो जाएगा? ठंडे अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थात हमारे जो एक्टिव शरीर है, यानी सक्रिय शरीर, काम करने वाला शरीर, इधर से उधर हम हाथों को उठा करके रखने वाला, किसी को उठाने वाला, किसी को कुछ करने वाला, हर काम करने वाला, तो भी मरने के बाद क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। इसका अर्थ ये है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जरा सा हम इसको क्या करेंगे? मिटाते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं आपको क्या लिखे हैं अगले सेंटेंस में। अगले सेंटेंस में लिखे हैं और उसी बातों को बढ़ाते हुए लिखे हैं, लोनली ऑन द सेपरेट नीज। वाह! लोनली ऑन द सेपरेट नीज का मतलब होता है घुटना। इसका अर्थ है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है और अलग अलग होकर हमारे हाथ घुटनों पर
घुटनों पर रखा जाता है, रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम आप मर जाएंगे, हमारे शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तो जो एक्टिव बॉडी है, हाथ जो है वो हमारे घुटनों के सामने रख दिया जाएगा। अगर हम बात करें इस बातों को तो हम कह सकते हैं मरने के बाद हम लोगों को हाथों को क्या करता है, दोनों किनारे में घुटने के सामने रख दिया जाता है। आप देखे होंगे किसी मरे हुए व्यक्ति को सीधा करके पाड़ देता है। आगे देखिए उसी बातों को कह रहे हैं। आगे जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगले लाइन को क्या करें, कह रहे हैं, दिख रहा होगा, डेड डेड इन हंड्रेड्स, डेड इन hundreds, dead in hundreds, dead in hundreds at the back, at the back. Follow wooden in our ट्रैक का मतलब होता है मार्ग। माय डियर स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, कहता है पीछे देखिए ना सैकड़ों लोग, पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, और वे भी ताबूत का, यानी कि मरने के बाद जो ताबूत होता है, ताबूत के रास्ते, यानी कि ताबूत में बंद पड़े हैं। अगर हम इसका हिंदी बात करेंगे तो सीधे लिखेंगे, आप लोग लिखिए, लिखना तो आता होगा, लिखिए, पीछे सैकड़ों लोग मरे हैं, पीछे सैकड़ों लोग मरे हैं, जो हम लोग अपने मार्ग में ताबूत में पड़े होते हैं, जो अपने मार्ग में ताबूत में पड़े हैं। पीछे सैकड़ों लोग मरे हैं और अब ताबूत के मार्ग में क्या है, पड़े हैं। क्योंकि ताबूत का मतलब होता है जिसमें, अगर हम बात करें, देखते होंगे कि क्रिश्चियंस वगैरह जब मरता है तो उसको एक लकड़ी का बक्सा बनाया जाता है, उसी को ताबूत कहा जाता है। तो ये बता रहा है कि पीछे हजारों लोग हजारों लोग मरे और ताबूत के मार्ग से अपना सफर को तय किए। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा हो जाता है, यहाँ से जो है हम अगले वीडियो में आपको हिंदी कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स। हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे वीडियो आपको देना, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, ऊब जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।